चलिए देखिए, इस क्लास में हम करेंगे जो भी हिंदी के वस्तुनिष्ठ आईएमपी क्वेश्चन है उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि टाइम कम, समय ज़्यादा हमारे पास। चलिए पहला प्रश्न देखिए, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा का वाला, सहस्त्र बाहु की। दूसरा प्रश्न है, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, बसंत ऋतु। ठीक है, कौन सी आती है? बसंत। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में होती है बेटा 16 मात्राएं। कितनी होती है? 16। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो बजाते थे खंजड़ी। क्या बजाते थे? खंजड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बेटा जो समास है आपका बहुब्रीहि। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है आपका खा वाला। चलिए छठा देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कहा जाता है कटाऊ को। किसको? कटाऊ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, इसमें नीचे आपके आंसर भी दिए हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक है तो कौन है बेटा? इसके आगे कौन है? ये देखिए यहाँ पर आंसर देखिए आगे हैं। दूसरा है छंद खालिस्तान दिया प्रकार के होते हैं। तो छंद बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है बेटा वो होता है उत्साह। कोई क्या होता है? उत्साह, यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा आपका सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है। तो सभ्यता जो परिणाम है आपका वो है आपका संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का। अगला देखिए, पांचवा, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जब भी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तो कहलाता है हमारा अकर्मक। क्या कहलाता है? अकर्मक। क्या कहलाता है? अकर्मक। चलिए आगे ने हिरोशिमा कविता में बैठते बैठते लिखी। तो जो हिरोशिमा नाम के व्यक्ति है उन्होंने रेलगाड़ी में, कहाँ पर बैठते हुए लिखी? रेलगाड़ी में बैठते हुए कविता लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो देखिए पहला जो सत्य असत्य आपका, इसको हटा देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। तो ये आपका बेटा सत्य। क्या है? सत्य। दूसरा प्रश्न है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो यह आपका असत्य। क्या है? असत्य। तीसरा है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। तो ये राइट आंसर है आपका सत्य। इन प्रश्नों को आप लोग बार बार सुनिए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए क्या इसका ये आपका आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो जो बेटा चौथा आपका इसका राइट आंसर है सत्य। क्या है? सत्य। अगला देखिए, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है। तो पांचवा आपका असत्य। देखो मैंने टिक यहाँ पे गलत लगा दिया है। पहला वाला भी आपका असत्य है, दूसरा वाला भी आपका असत्य है, और तीसरा चौथा आपका सत्य है। चलिए पांचवा असत्य और छठा देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है। तो ये आगे की रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। अभी आप ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, पूछ लेंगे आपसे मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है। तो राइट आंसर जो होगा आगे के। तो ये राइट आंसर है आपका सत्य। चलिए जोड़ी की बात करें हम। चलिए यहाँ पर जोड़ी देखिए, सही जोड़ी। योग का संदेश, किसका संदेश? योग का संदेश। तो राइट आंसर है, योग सिखाने कौन आए थे? उद्धव। ठीक है ना। चलिए अगला है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है आपका रति स्थायी भाव है। क्या है? रति स्थायी भाव। अगला है नवाब शाह ने, जो नवाब शाह है उन्होंने 2 खीरे खरीदे। कितने खीरे खरीदे? 2। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर है। कहाँ पर है? कस्बे के चौराहे पर। अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये होती है क्रिया के परिणाम का बोध कराते। मैया कड़वा तेल लगाती थी। ये आपके जोड़ी के हैं। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो शिव का धनुष भैया भगवान राम ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? भगवान राम ने। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड है। किस छंद में 24 मात्रा होती है? तो दोहा छंद में। किस में होती है? दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो जो बाल गोविंद भगत है वो खेती बाड़ी का काम करते थे, जिसको हम बोलते हैं खेती बाड़ी। क्या बोलते हैं? खेती बाड़ी। चौथा, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? क्रिया।
अगला प्रश्न है राम क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है। तो राम क्या कर रहा था को वाक्य में क्या आया, बीच में QW वर्ड वाई आया, क्या आया, तो यह आपका प्रश्नवाचक। कैसा है, प्रश्नवाचक। अगला देखिए गंतोक का अर्थ है, जो बेटा गंतोक दिया है इसका अर्थ होता है आपका पहाड़। क्या होता है, पहाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़। चलिए अगले सेट पेपर की ओर बढ़ते हैं। हमारा आदर्श प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 2 है। इसका पहला प्रश्न है तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है देखिए इसमें से, तो रामचरित्र मानस कौन सी है, रामचंद्रिका भी नहीं है, ध्यान रखना, रामचरित्र मानस ही है। अगला है तंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। तो तंतुरित मुस्कान है नागा अर्जुन की, किसकी है, नागा अर्जुन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बेटा ये होता है आपका पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की, किसकी है, संस्कृति की पाठशाला है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न आपका एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक शब्द देने वाले जो शब्द है कहलाते अनेकार्थी, क्योंकि उनका बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम क्या है। मैं क्यों लिखता हूँ लेखक का नाम है आगे, कौन है, आगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाई पूर्ति कर लेते हैं। देखिए पहला है आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना जाता है। कई बार प्रश्न आए, तो बेटा क्या है इसका राइट आंसर, नीचे देखिए 1843। क्या है, 1843। बार बार इन प्रश्नों को सुनिए, याद हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो ये होता है शोक। क्या होता है, शोक, सॉरी शोक, शोक होता है, शोक नहीं। पहले खालिस्तान दिया अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। अनुयुक्ति अलंकार कौन सा है, देखिए तीसरा का राइट आंसर अनुयुक्ति अलंकार। चलिए अब देखते हैं चौथा, तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग जरा। तो इसका राइट आंसर है चोर। क्या है, चोर। पंचवटी बेटा बहुत IMP प्रश्न है। पंचवटी, पंचवटी समास का उदाहरण है। तो दिगु, पंचवटी में कौन सा समास है, दिगु समास है। कौन सा है, दिगु। अगला एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया। क्या दिया बेटा, धर्मचक्र। क्या घूमता दिखाई दिया, एक कल्पना कीजिए कुटिया है उसमें धर्मचक्र, जैसे हमारा अशोक चक्र है ना, ऐसा चक्र है, वो घूमता दिखाई दिया। सत्य असत्य की बात करें, चले पहला देखिए फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये आपका सत्य है। क्या है, सत्य, राइट। सेकंड है मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है। तो बेटा ये भी आपका सत्य, राइट है। तीसरा देखिए नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी। तो नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, बिल्कुल सत्य। अपन ने अभी ये रिक्त स्थान में पढ़ा है ना। तो ये प्रश्न भी आपका IMP प्रश्न है बेटा। कैसा है, IMP। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो भाववाच्य जो होता है उसमें क्रिया कर्म के अनुसार नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये हो जाएगा असत्य। चलिए पांचवा देखिए किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो बेटा ये भी आपका क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। चलिए पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती। तो ये भी आपका क्या है, असत्य। चलिए जोड़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। जोड़ी आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कविता के। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो प्रवर्तक नई कविता के। दूसरा है बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, मतलब अतिशयोक्ति। कोई सी बात है बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति में आता है ना। चलिए तीसरा है संस्कृति। तो संस्कृति का बेटा घा वाला है भनदंत आनंद कौशलायन, कौशलायन। अगला है चौथा प्रश्न लेखक यशपाल की आदत। तो लेखक यशपाल की जो आदत है बेटा वो क्या है, निठल्ले बैठे कल्पना करना। क्या करना, निठल्ले बैठे कल्पना करना। चलिए अगला देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता या ईश्वर में विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका आस्तिक, और जो ना रखता हो वो नास्तिक। अणु बम विस्फोट विज्ञान का दुरुपयोग। तो प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, एक झलक एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है।
चलिए देखिए उत्साह वाला, ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो उत्साह के कवि का जो नाम है, तो ध्यान रखना जब भी उत्साह की बात आए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है बेटा? ये नीचे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, ये भी आईएमपी प्रश्न है। अलंकार, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो तीसरा देखिए मानव जो संस्कृति है वो अविभाज्य। कैसी है? अविभाज्य। यहाँ पर है अविभाज्य, ठीक है। चौथा है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बदला है, मतलब अंग्रेजी में बात करें वर्ब की विशेषता, तो क्रिया विशेषण। अगला एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेक अर्थ, ये भी देखा अपन ने, कई बार रिपीट हुआ, ये प्रश्न आ सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलो, मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। जो मधु की बात आए मधु कांकरिया की, तो साना साना हाथ जोड़ी। तो यहाँ पे सेट पेपर हमारे 2 कंप्लीट हो चुके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए ये वीडियो थोड़ा लेंथी, मतलब ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 के मिल जाएंगे इसके, है ना। ठीक है, जय हिंद।